स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। आज हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी सेक्शन दिया हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे पहली बात याद रखनी है कि अगर कुछ भी लिखा नहीं है कि आपको किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको हमेशा उसके सेंट्रॉइड के अबाउट ही निकालना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टी सेक्शन हैविंग फ्लैंज एंड वेब बोथ 120 क्रॉस 30 mm अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सेस पासिंग थ्रू इट सी जी ऑफ द सेक्शन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में लिख दिया उसके सी जी से निकालना है। तो सबसे पहले हमको उसका सी जी फाइंड करना है। अगर सी जी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि इसके अबाउट निकालना है, तो आपको सी जी के अबाउट ही निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता था, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला होता था, हम यूज़ करते थे आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। उसमें एच क्या होती थी, उसकी सी जी से डिस्टेंस होती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको देखना है। और अगर कोई सेक्शन आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बोलता है कभी निकालने को कि इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, तो फिर उसके अबाउट निकाल सकते हैं, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पे हमेशा सी जी या सेंट्रॉइड के अबाउट निकालिए। तो वही चीज़, सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड में ये टी सेक्शन है, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, आपको पता है कि वाई वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 में इसको डिवाइड कर देते हैं। रेक्टेंगल 1 का एरिया हो जाएगा 120 क्रॉस 30, 1 हो गया आपका, और सेकंड के लिए भी 120 क्रॉस 30। वाई वन क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका सी जी क्या हो जाएगा 120/2, और y2 के लिए क्या हो जाएगा 120 प्लस 30/2, जो हमने पहले कर लिया है। ठीक है, आपका y2 क्या हो जाएगा 120 प्लस 30/2। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का हमने a1 और y1 निकाल लिया और a2 y2 निकाल लिया। अब सी जी ऑफ द सेक्शन विल लाई एट y डैश इक्वल्स टू, हम सब चीज़ की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आपको आएगा 97.5 mm। ठीक है, y डैश इक्वल्स टू 97.5 mm। तो जो सी जी है, तो y वाली डिस्टेंस हमको पता चल गई क्या है 97.5 mm। और क्योंकि ये सिमेट्रिक था y के अबाउट, तो x वाली एक्सिस आपको पता है सीधे सीधे क्या होगी 60, क्योंकि टोटल क्या था 120। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं एक्स के अबाउट। तो आई जी इक्वल्स टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सी जी एंड पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ये जो ट्रायंगल है, जो हमारा रेक्टेंगल है, कौन सा रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल 1 है और ये रेक्टेंगल 2 है। रेक्टेंगल 1 का हमको क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, किसके अबाउट, उसकी पैरेलल टू पासिंग थ्रू इट्स सी जी एंड पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12 होता है। ठीक है, तो बी डी क्यूब हमको हमेशा जो जिस भी एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी वैल्यू उसका क्यूब करना होता है, तो एक्स एक्स के अबाउट ले रहे हैं, तो एक्स एक्स के अबाउट ये आपको मिलेगा 120। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 30। तो हमने लिया 120, 30 क्रॉस 120 क्यूब अपॉन 12, तो आई जी 1 आया। अब दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ रेक्टेंगल 1 एंड एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था उसका। अब दूसरा देखना है डिस्टेंस, है ना, क्योंकि हमको एच निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता था कि ट्रायंगल की हाइट कितनी थी, इस रेक्टेंगल की 120 mm थी, है ना। तो इस 120 mm का हाफ क्या होगा, 60 mm होगा। और मेरी सी जी कहाँ पे लाई कर रहा था इस पूरे सेक्शन का, 97.5 पे। तो एच क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सी जी ऑफ द सेक्शन एंड सी जी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल, या जो भी हमने एरिया चूज़ करा है। तो एच हो जाएगा 97.5 माइनस 60 इक्वल्स टू 37.5। ठीक है, अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले रेक्टेंगल का निकालते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो आई एक्स एक्स 1 इक्वल्स टू आई जी 1 प्लस ए एच स्क्वायर। आई जी 1 अभी निकाला था हमने, ये आपको पता है एच 37.5 का स्क्वायर, तो आपको मिल गया आई एक्स एक्स 1। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 2 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी एंड पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आई जी 2 निकालना है, अब यहाँ बी डी क्यूब। तो अब इस केस में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इसका क्या है, ये 30 है, ये वाला 30 है। तो इसलिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, बी डी क्यूब में 120, और डी क्या हो जाएगा आपका, डी क्यूब हो जाएगा आपका 30, तो आपको मिल जाएगा 27,000। ठीक है, mm टू द पावर 4। अब डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ ए रेक्टेंगल 2 एंड एक्स एक्स एक्सिस, डिस्टेंस देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगी,
इस ऑब्जेक्ट की क्या थी सी जी, जो अपना रेक्टेंगल 2 था, इसकी सी जी थी मेरे नीचे, अगर मैं अपने एक्स एक्सेस जो बॉटम लेता हूँ हमेशा, वहाँ से उसकी सी जी कितनी थी 135। तो इस 135 में से मुझे क्या माइनस करना है, जो पूरे सेक्शन का जहाँ पर मुझे सी जी था वो था 97.5। तो ये 130.5 माइनस 97.5, तो आपको मिलेगा 37.5 mm। तो यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल आ जाएगा IG2 प्लस A2H2 स्क्वायर। तो इनको आप यूज़ करके आपको निकाल लेंगे IX2। अब होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जब रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 के जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड करूँगा, तो मुझे क्या करना है IXX1 प्लस IXX2 करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा 14715 इंटू 10⁻³ mm⁴। ये तो हो गया एक्स एक्स के अबाउट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई एक्सिस के अबाउट देखते हैं। तो अपने को पता है कि क्या वाई वाई एक्सिस के अबाउट मेरा जो सेक्शन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो उस सेक्शन में क्या करना है, बस हमको दोनों जो ट्रायंगल है उसका जो स्टैंडर्ड सेक्शन के हिसाब से फॉर्मूला होते हैं उन दोनों की हेल्प से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और सीधे ऐड कर देना, कोई भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का ना यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 अबाउट वाई वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, I/1 BD³ अपॉन 12। अब ध्यान रखना हम वाई एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, तो उसके परपेंडिकुलर जो भी आपको D³ है वो क्या है 30 है, ठीक है, आपके फर्स्ट फिगर के लिए। तो आपको उसके हिसाब से ध्यान रखना है, सेम वो मत रख देना जो आपने एक्स एक्स एक्सिस के लिखा था, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। सिमिलरली y/2 के लिए भी करना है, वही BD³ अपॉन 12 करना है, उससे आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। दोनों सेक्शंस को सीधे सीधे ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I/y। तो ध्यान रखना जिसके अबाउट सिमेट्रिक है उसमें हम उन स्टैंडर्ड सेक्शन का सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है तो उसमें हमको फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है।